हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं एल के प्रजापति, जो आज क्लास 10th का फिजिक्स साइंस फिजिक्स का टॉपिक है उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2 बताने जा रहा हूँ, जो एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो अब मैं इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये ध्रुव है, ये फोकस दूरी, ये वक्त त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी PF हो जाता है। ये वक्त PC वक्ता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। अब इसे दर्शाएंगे। पहले तो क्वेश्चन को हम पूछने का तरीका समझते हैं। उत्तल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। उत्तल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछने का तरीका है पहला एग्जाम में कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी वक्र त्रिज्या के आधी होती है। या फिर कह देगा उत्तल दर्पण में सिद्ध करें वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। जैसे कि यहाँ बताते हैं, यहाँ F बराबर है तो यहाँ R बराबर 2F हो जाएगा। 2 को F से गुना करेंगे तो 2F हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएगी। ये 3 टाइप क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो आज मैं बता रहा हूँ सबसे सरल और सबसे आसान तरीका से। माना M एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष AB एक आपतित किरण है जो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष OPC के समांतर तथा निकट है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। साथ ही C B को मिलाते हुए इसे N तक बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया? N तक बढ़ाया। माना M एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है जो AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष OPC के समांतर तथा निकट है। समांतर तथा निकट है। ये जो है ये समांतर, ये आपतित किरण और ये प्रधान, दोनों समांतर और ये काफी निकट है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है।
साथ ही सी बी को मिलाते हुए, साथ ही सी बी को मिलाते हुए इसे n तक बढ़ाया, मिलाते हुए इसे n तक बढ़ाया। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। जिस स्टूडेंट को अगर उत्तल दर्पण में सिद्ध करे F बराबर R/2 प्रॉब्लम होगा तो मेरा पिछला वीडियो अवतल दर्पण में सिद्ध करे F बराबर R/2 देख ले, तो उसका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कोण ABN, कोण ABN बराबर आपतन कोण, और आपतन कोण को कोण I से सूचित करते हैं। कोण DBN, कोण DBN बराबर परावर्तन कोण, कोण DBN बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। माना फोकस दूरी, माना फोकस दूरी PF, कोई भी चीज हम मापते हैं ध्रुव से, पोल से हम मापते हैं। फोकस दूरी PF बराबर F तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या PC, वक्रता त्रिज्या PC, वक्रता त्रिज्या PC बराबर R। तो सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, तो सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। अब इसको मिटाते हैं। प्रमाण प्रूफ, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है। आपतन कोण, कोण ABN, कोण ABN बराबर परावर्तन कोण हो गया DBN, कोण DBN, समीकरण 1। पुनः अगेन कोण DBN, कोण DBN बराबर कोण FBC, कोण FBC, समीकरण 2। अब ये बराबर हुआ क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर हुआ। यानी कि कोण DBN, ये कोण और ये कोण, दोनों का दोनों शीर्ष जो है ये, यानी कि चोटी दोनों का एक ही है, इसी कारण बराबर हुआ। क्योंकि AB समांतर PC, AB और ये PC दोनों समांतर हैं, तथा CBN उससे मिलती है, तथा CBN उससे मिलती
है। इसलिए कोण ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर कोण एफ सी बी, बराबर कोण एफ सी बी। इक्वेशन थर्ड बराबर क्यों हुआ? संगत कोण के कारण। कोण के कारण संगत कोण, यानी कि कोण ए बी एन, कोण ए बी एन, कोण एफ सी बी, यह कोण और यह कोण, यह कोण और यह कोण दोनों बराबर हुआ संगत कोण के कारण। अब समीकरण 1, 2 और 3 से, अब समीकरण 1 और 2 और 3 से चलते हैं। मैथमेटिक्स का नियम कहता है कि समीकरण 2 या 2 से अधिक कितना भी हो, अगर दोनों में बराबर हो, अगला जो बच जाता है शेष वह खुद पे खुद बराबर हो जाता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 में हम देखते हैं कि बराबर कौन कौन है। तो कोण ए बी एन और कोण ए बी एन ये दोनों तो बराबर हो गया। अब कोण डी बी एन और कोण डी बी एन दोनों तो बराबर हो गया, यानी कि कोण ए बी एन डी बी एन दोनों बराबर हो गया। तो बच कौन गया? कोण एफ बी सी और कोण एफ सी बी, दोनों को हम लिख देंगे। कोण एफ बी सी बराबर कोण एफ सी बी। अर्थात अब यहाँ हमें एक त्रिभुज दिखाई देता है बी एफ सी, अर्थात त्रिभुज बी एफ सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज। और समद्वि बाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है। कितनी भुजा बराबर होती है? दो भुजा बराबर होती है। ये बी एफ और एफ सी दोनों बराबर है, क्योंकि ये बी सी तो बराबर होगा नहीं, ये बी सी तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि बी सी सबसे बड़ी भुजा लग रही है। तो बी एफ और एफ सी दोनों बराबर होगी। तो बी एफ बराबर एफ सी। इक्वेशन नंबर 4, माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु बी पी के काफी निकट है, काफी निकट है। यानी कि ये दर्पण का द्वारक जो होता है, ये पिछला वीडियो में बताया था दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। ये दर्पण की चौड़ाई, जितना जो ये दर्पण चौड़ा है, ये पूरा ये जो चौड़ाई है, इसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये बी बिंदु जो है पी के काफी निकट होगा। ये बी बिंदु जो है मान लेते यहाँ पर अगर होगा, यहाँ पर, तो ये बी एफ बराबर पी एफ तो होगा, ये पी एफ बराबर पी एफ होगा। तो यहाँ पर हो गया, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ। समीकरण 5 हो गया। अब समीकरण 4 और 5 में देखते हैं। समीकरण 4 और 5 में देखते हैं। समीकरण 4 और 5 में बी एफ और बी एफ बराबर है, तो पी एफ और एफ सी दोनों बराबर हो ही जाएगा समीकरण 4 और 5 से। समीकरण 4 और 5 से बी एफ और बी एफ बराबर हो गया, तो पी एफ और एफ सी बराबर होगा, पी एफ बराबर एफ सी। अब जो हमें यहाँ दिखाई देता है कि ये प्रधान अक्ष जो है, यह प्रधान अक्ष में यह जो
पी सी के मध्य में कौन स्थित है, फोकस दूरी स्थित है। इसको हम कह सकते हैं कि पी एफ, क्योंकि कोई भी कार्य हम करेंगे तो ध्रुव से, पोल से ही, तो पी एफ पी सी के मध्य स्थित है। पी एफ, चूंकि पी एफ पी सी के मध्य स्थित है। मध्य का अर्थ होता है आधा, इसीलिए पीएफ बराबर PC/2। पीएफ को सूचित हम करते हैं एफ से और पीसी को आर से बटा 2। इसी को क्रॉस गुना करेंगे तो आर बराबर 2 को एफ से गुना करेंगे तो 2f हो गया।